अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी डेली रूम क्लीनिंग रूटीन। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपने साइड टेबल को सेट करूँगी रूम सेट करने से पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेसी यही होता है। क्योंकि रात को सोने से पहले ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। इसमें से अक्सर चीज़ें यूज़ होती हैं जो मैं राया को के लिए यूज़ करती हूँ ना, तो कुछ गिर जाता है, कुछ मतलब इधर उधर हो जाती हैं चीज़ें। तो फिर सबसे पहले मैं इसका बॉक्स साफ़ करूँगी। बॉक्स में से सारी चीज़ें डेली नहीं निकालती, लेकिन थोड़े थोड़े दिनों के बाद, 3-4 दिन के बाद मैं निकाल के तो अच्छे से सारी चीज़ें साफ़ कर लेती हूँ ना। तो सबसे पहले मैं इसके बॉक्स को निकाल के अच्छे तरीके से इसको साफ़ करके वापस इसके अंदर जो दूध का डिब्बा है वो रख दूँगी। तो उसके बाद इसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो साफ़ करके रखती जाऊंगी बारी बारी। और जो छोटी छोटी चीज़ होती है ना, ड्रॉप्स वगैरह, उसको रखने के लिए मैंने अलग से एक बॉक्स है, या मशीन के अंदर होता है। मशीन के अंदर जो चीज़ें रखते होता है ना, इंची टेप और छोटी छोटी पेचकस वगैरह, उसके लिए होता है। लेकिन मुझे ये ज़रूरत नहीं था, क्योंकि मेरे पास मशीन का डिब्बा था, उसके अंदर दराज ऑलरेडी मौजूद था। इसलिए फिर मैंने वहाँ से निकाल के इसको यहाँ इस डब्बे में रख दिया। यहाँ पे इसके लिए इसके विटामिन डी के ड्रॉप्स हैं, और इसकी सारी चीज़ें, पेनाडोल के ड्रॉप्स, विक्स, और ये बायो 21 की टैबलेट्स, ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैं रख देती हूँ। और सुरमा, और इसकी ये चूसनी वगैरह, और ये वाले जो ड्रॉप्स की मैंने जो संभाल के रखे हुए हैं ना, ये इसके कान के में अक्सर दर्द हो जाता है ना, तो उसके लिए भी मैंने ड्रॉप्स डॉक्टर ने मुझे दिए थे एक दफ़ा। तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं। और लोशन, पाउडर, ऑयल, और इसके अलावा ये अर्के गुलाब मैंने अपने लिए रखा हुआ है। मैं कहती हूँ मेरी नज़र पड़ जाए तो मुझे याद रह जाएगा ना। उसके बाद मैं कपड़े से ये सारी चीज़ें साफ़ कर लूँगी। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, ये 2 ख़त्म हो चुकी थी, ये मैंने निकाल लिए थे। मैं फेंकूँगी नहीं इसके अंदर। मैं एक ऑयल, बल्कि एक ड्रॉप्स थे वो मैंने राया के बालों के लिए बनाए थे, वो मैं इसमें डाल लूँगी ना। इसको धो के यूज़ करने के लिए मैंने रख दिया था। और यहाँ पे दूसरे साइड टेबल की बारी आ गई। यहाँ पे मैंने केटल रखी होती है, और केटल बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना इसकी, पानी वगैरह गर्म करने के लिए और पानी वगैरह बॉईल करने के लिए। तो हमेशा यहाँ पे मैं केटल रखती हूँ। तो उसकी तार वगैरह लपेट लूँगी। और इस साइड टेबल पे जो भी चीज़ें पड़ी हुई थी, बिखरी हुई थी, वो मैंने उठा ली थी। और उठा के ये वाला साइड टेबल मैं साफ़ कर लेती हूँ। और इसी तरह बस डेली मैं अपनी चीज़ों को समेट देती हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कपड़े वगैरह यूज़ हुए थे वो मैंने रख दिए। बेड को मैंने इस तरह सेट कर लिया, क्योंकि ये जो चूल्हा है ना, इसकी वजह से मुझे सारी सेटिंग करनी पड़ती है। ये जो चूल्हा है ना, ये मैं बेड के ऊपर रखती हूँ, ये मैं नीचे नहीं रखती, क्योंकि नीचे मैंने शीट बिछाई हुई है कमरे में, तो ये ना स्लिप होता है। और स्लिप होता है तो फिर जो राय है ना वो सही से सो नहीं पाती इस वजह। तो यहाँ पे जो इसके छोटे मोटे टॉयज़ थे, सॉफ्ट टॉयज़, वो मैंने दराज में रख दिए थे। और तार वगैरह मैंने लपेट दी थी। बस इस तरह करते करते सारी चीज़ें मैं समेट लूँगी। ये राया का तकिया था जो सो जाती है, तो या फिर मैं इसकी फ्रंट पर रख देती हूँ, कि उल्टी होने का डर होता है मुझे, फ्रंट पे रख देती हूँ, या फिर इसकी बैक पर रख देती हूँ ना। तो क्योंकि आजकल इसे नया काम स्टार्ट किया हुआ है कि ये झूले में ना उल्टी हो जाती है, और उल्टे होके ना, जैसे बच्चा क्रॉलिंग करता है तो हो जाता है ना, उस तरह होने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं इसके आगे या पीछे फिर तकिया रख देती हूँ। यहाँ पे मैं अपने ड्रेसिंग टेबल पे जो मैंने चीज़ें रखी हुई थी, उसमें से चीज़ें देखूँगी, जो मुझे ज़रूरत है वो रखूँगी, जो चीज़ें नहीं ज़रूरत वो मैं उठा दूँगी। मैंने अजवाइन रखी हुई है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको स्टार्ट किया, फिर घर में जो भी बनता है वो मैं इसको खिला देती हूँ ना, तो फिर अजवाइन से ना इसके पेट का मसला हल रहता है। मतलब इसको पेट में कब्ज़ या गैस वगैरह का मसला नहीं होता। वो मैं इसको ना रात को सोते वक्त या दिन में किसी वक्त भी चटा देती हूँ। और ये परफ्यूम जो मैं यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है। ये मेरा नहीं था, मेरे हस्बैंड का था, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो ये भी फिर मैंने सामने ही रखा हुआ था। और इसके अलावा मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल पे ये बेसन बना के रखा हुआ है। बेसन और हल्दी और चावल का आटा मिक्स करके रखा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल है स्किन के लिए। मैं रोज़ रात को सोते वक्त इससे अच्छे तरीके से मुंह धो के, अच्छे तरीके से इसको मुंह धो के ना इससे सोती हूँ, तो मेरी स्किन जो है वो बहुत अच्छी और सॉफ्ट रहती है। तो यहाँ पे ये वाला कपड़ा था जो मैंने उठाया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे कुछ गिर गया था, और मैंने फिर धोया था इसको उठा के, तो ये मैंने फिर वापस रख दिया। धो के जब ये खुश्क हो गया तो मैंने वापस रख दिया। और डस्टिंग वस्टिंग सब कुछ मैंने कर लिया था। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैंने सेट की हुई थी वो मैंने सारा
रख दिया था। और यहाँ पे मेरा कमरा जो था वो बिल्कुल साफ़ हो गया था, हर चीज़ मैंने उसके ठिकाने पे रख दी थी। और उसके बाद फिर मैं ऑयलिंग करने लगी थी अपने बालों की, क्योंकि उसके बाद शावर लेने का टाइम था। तो पहले मैं ऑयलिंग करूँगी अपने बालों की, फिर मैं शावर लूँगी, क्योंकि और ये वाली जो बोतल है ना वो मैंने दराज से मंगवाई थी, बिल्कुल मुनासिब कीमत पे, तकरीबन 80 रुपीज़ की मिली थी मुझे। उसके बाद मैं खाना बनाने लगी थी। खाने में मैं बना रही थी वाइट चने, और यहाँ पे प्याज फ्राई हो रहा था, और साथ मैंने सारी चीज़ें तैयार करके रखी हुई थी, लहसुन और टमाटर वगैरह कट करके रखे हुए थे। और मिर्चें, आजकल गर्मी थी तो हमने बाहर रखी हुई थी, और ये मिर्चें जो थी ना वो ड्राई हो गई थी बहुत ज़्यादा ना, तो फिर सोच रही थी क्या करूँ, लेकिन फिर मैं सोचा कि यार असर तो होगा मिर्चों में, तो फिर मैंने ना ये डाल दी। और यहाँ पे मेरे चने जो थे वो भुन रहे थे अच्छी तरीके से, उनकी बुनाई करके फिर उनका सालन जो है वो मैं तैयार कर लूँगी। तो अभी बस मैं इसको भून रही थी, अभी मैं इसको काफ़ी टाइम भूनूंगी, फिर इसके बाद बनाऊंगी ना। और यहाँ पे रायहा साहब मुझे साथ साथ, मैं रायहा को देख रही थी, साथ साथ मैं खाना बना रही थी। और रायहा मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी ना आज, क्योंकि इसके दांत निकल रहे हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा आजकल तंग करना शुरू हो गई है। तो रो रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी किसी तरीके से। मैं इसको एंटरटेन करने की कोशिश कर रही थी। पहले यूँ होता था कि मैं इसको कैमरे के सामने करती थी तो ये चुप हो जाती थी, मगर अभी ये चुप नहीं हो रही थी। और यहाँ पे मैं इसको इसके वाकर से खिलवा रही थी, तो ये फिर बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा होना शुरू हुई थी, खेलना शुरू हुई थी। बस ये रूटीन थी मेरी थोड़ी सी सुबह से लेकर दोपहर तक की, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो यहाँ पर रायहा को एंटरटेन करी थी, और बस यहाँ पे दोपहर का टाइम था और रायहा के सोने का टाइम हो गया था। फिर मैंने रायहा को सुला दिया, तो यहीं तक मैं रिकॉर्ड पैक कर पाई थी। तो नेक्स्ट टाइम मैं इससे ज़्यादा रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।